स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नए वीडियो में बात करेंगे हम ओल्ड पेंशन के संबंध में। पिछले वीडियो में मैंने कहा था एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में, तो किसी ने कमेंट में कहा, बहुत अच्छा बताया कि ज्वलंत मुद्दा डीए नहीं ओल्ड पेंशन है। निश्चित रूप से डीए नहीं ओल्ड पेंशन ही ज्वलंत मुद्दा है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें भी हम चर्चा करेंगे किसी स्टेट के बारे में जिसने लगभग लगभग बीच का रास्ता निकाला है। नॉर्मली ओल्ड पेंशन पहले दिया जाता था। ओल्ड पेंशन के बारे में आपको पता ही है कि जब ओल्ड पेंशन किसी को दिया जाता है तो लास्ट विड्रॉन यानी अंतिम जो सैलरी मिलती थी उसके बेसिक का 50% महंगाई भत्ते के साथ दिया जाता था। लेकिन उसके बाद 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू हुई। ये अलग बात है, कहीं 2005 में, कहीं 2006 में और कुछ बैंकिंग संस्थानों में 2008 और 9 में भी लागू हुई। इसमें यह सिस्टम है कि 10% का अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन आप करेंगे, उसके बाद 10% का कंट्रीब्यूशन सरकार ने किया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने के बाद वो 14% अपना अंशदान 2019 से कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया, यानी 10% प्लस 14% 24% का अंशदान। उसके बल पे जो एक कॉर्पस तैयार होगा, जो कॉर्पस रेडी होगा, जो अमाउंट शेयर मार्केट में लगाने के बाद या मार्केट में या कहीं भी जहां वो इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, वहां इन्वेस्ट करने के बाद मान लीजिए आपका 1 करोड़ का कॉर्पस होता है टोटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 25-30 और 35 ईयर, तो उस 1 करोड़ में से आप 60% पैसा ले जा सकते हैं और जो बचेगा 40%, उस 40% पे आपको पेंशन दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 60 लाख लिया, 40 लाख बचा और उस पे गवर्नमेंट आपको 7.5% का दे रही है, तो 7.5% के हिसाब से आप अगर जोड़ेंगे तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आपको पेंशन ईयरली मिलेगा, यानी 25,000 रुपया महीना। लेकिन उसमें महंगाई भत्ता का कोई प्रावधान नहीं, यानी वो स्टैग्नेशन रहेगा, एज वाइज कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़ेगा। सरकार ने यह भी उसमें नियम रखा कि मान लीजिए कि आपको उससे ज्यादा कहीं पे मिल रहा है अमाउंट पेंशन के रूप में या ब्याज के रूप में, तो आप वहां ट्रांसफर करवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बहुत प्रेशर आने के बाद अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने रखा था कि आप अगर पूरा पैसा 100 का 100% रखते हैं तो लगभग 7.5 लाख 7 लाख के आसपास आपको पेंशन मिलेगा, आपको रिटायरमेंट पे पैसा नहीं मिलेगा। इन सारे प्रावधानों को कर्मचारी ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद कई महाज्ञानी वित्तीय नियमों को बनाने वालों ने रोज अखबारों में, आज भी देखेंगे कल भी देखेंगे, स्पेशली 2-3 प्रतिष्ठित अखबार है जो इसी चीज को लिख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन किस प्रकार का वित्तीय बोझ राज्य सरकार या केंद्र सरकार पे क्रिएट करेगा। निसंदेह हो सकते हैं वो ज्ञानी हो, ओल्ड पेंशन लेकर के ओल्ड पेंशन की बुराइयों के बारे में लिखना तो और भी आसान है। खैर, हम नहीं जाते इन चीजों के पीछे। हम देखते हैं कि तभी इस दरमियान में कई राज्य ने ओल्ड पेंशन लागू भी किया, उसके बारे में इन्होंने आगाह भी किया। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार, जगनमोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश सरकार ने इसी मुद्दे पे चुनाव जीता था। 2019 में पहले कैबिनेट मीटिंग में इस बात को रखा था कि ओल्ड पेंशन लाएंगे और उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। ये बीच का रास्ता उन्होंने ऐसा निकाला है कि जो ओल्ड पेंशन में पहले आपके बेसिक का 50% महंगाई भत्ते के साथ दिया जाता था, वो ना करते हुए उन्होंने क्या किया कि 10% का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था, यहां वो 10% का कंट्रीब्यूशन आपसे लेगी और यही 10% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी देगी। 20% के कंट्रीब्यूशन रहेंगे और लास्ट विड्रॉन जो आपकी सैलरी रहेगी, अंतिम जो आप सैलरी देंगे, उसका 50% आपको दिया जाएगा। ये हो गई एक अच्छी बात। दूसरी बात, इसके साथ केंद्र सरकार जो 2 बार महंगाई राहत या महंगाई भत्ता जारी करती है, वह भी वो उसमें ऐड करेगी। तो अगर देखा जाए तो संशोधित तरीके का संशोधित पुराना पेंशन इसे कहा जा सकता है जो उन्होंने लागू किया। ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। अगर सरकार और कर्मचारी जिस तरीके से एक दूसरे से मांगों को रख रहे हैं, उसमें बीच का रास्ता हमेशा सही होता है कि ना एक तरफ का पक्ष अपने जीत पे अड़े रहे, दूसरी तरफ का पक्ष अपने जीत पे अड़े रहे। अगर बीच का कोई बेहतर रास्ता निकलता है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है आंध्र प्रदेश का ये पेंशन स्कीम, जिसे जीपीएस नाम दिया गया है, गारंटेड पेंशन स्कीम, हम आजकल एनपीएस में है, जिसे सीपीएस भी कहा जाता है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से अच्छा है गारंटेड पेंशन स्कीम का योजना। तो ये योजना कहीं ना कहीं मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। हो सकता है केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकार के लिए भी रोड मैप का काम करेगी, क्योंकि ये एक रास्ता दी है। और वैसे भी अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से 10 रुपया प्लस 10 रुपया या केंद्र सरकार का 14 रुपया, 24 रुपया, 20 रुपए को आप अगर 10% या 12% के हिसाब से ईयरली के
हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से आप देखिए तो 25 साल बाद कितना होता है। मोरलेस आपका 24 रुपया, 108 रुपए के आसपास 8 से 10% के ग्रोथ पे मिनिमम होगा। और उस 108 में से 50 रुपया देना वित्त महंगाई भत्ता कोई सरकार के लिए नुकसान का सौदा नहीं है, किसी भी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं बनेगा। यह सिर्फ भ्रमित करने की भी बातें हैं कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा, पता नहीं किस लिए भ्रमित कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि पेंशन जो होता है वो आपकी एक इनाम नहीं है जो आप दे रहे हैं, ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। और जिस समाज का आज का तबका सबसे युवा है वो कल सबसे बूढ़ा तबका होगा, और उसके सुरक्षा की योजना अगर ये है तो उसमें कोई नहीं। और कई कोर्ट कह चुकी है कि 25 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करने के बाद यह एक संवैधानिक अधिकार है पेंशन लेना। तो मुझे बताना था आपको आंध्र प्रदेश के गारंटेड पेंशन स्कीम के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के ज्वलंत मुद्दे से जुड़ी हुई ये बात थी, तो इसलिए मैंने इसके बारे में आपको न्यूज शेयर किया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और ज्यादा ज्यादा व्यूज मिले तो मैं ज्यादा ज्यादा मोटिवेट होकर के वीडियो बना पाऊंगा कंटिन्यूअसली। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।